हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था और ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कराया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो आज हमने अपनी थर्ड इक्वेशन के ऊपर चलते हैं जो हमने डिराइव करानी है, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी कैन से दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, v is the final velocity, a is the acceleration and s is the distance. So लास्ट जो सेकेंड इक्वेशन हमने डिराइव करी थी उसमें भी हमने s से ही स्टार्ट किया था। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ, उसके अंदर हमने कहा था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, तो फिर मैंने उसको स्प्लिट अप करा था रेक्टेंगल के एरिया में प्लस ट्रायंगल के एरिया में, तो वहाँ से मैंने वैल्यूज़ को पुट करके सेकेंड इक्वेशन डिराइव करी थी, दैट इज़ s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को अप्लाई करेंगे ताकि हम क्या डिराइव कर सकें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकें। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को डिराइव करने के लिए मैंने डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है उसको क्या ले लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज़ ओ ए बी सी। आपको इसमें दिखाते भी हैं। सो ओ ए बी सी ये जो है टोटल एरिया है ट्रेपेजियम का, और सेकंड को इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैंने इसको ही डिवाइड कर दिया था, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया माना था। लेकिन अब मुझे क्या डिराइव करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं इस सब का ओ ए बी सी को एक ट्रेपेजियम मान के ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करते हैं। ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या फिर क्या कह सकते हो आप, डिस्टेंस। तो ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसी डायग्राम में आओ, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ओ ए और ओ बी या बी सी, तो यही होगी। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अप्लाई किया हाफ ओ ए प्लस बी सी, ये पैरेलल साइड्स ले ली, इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट इसमें कितनी है, दैट इज टाइम एक्सिस को जो दिखा रहा है ओ टू सी, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ओ सी। बात समझ में आई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है हमारे पास, ओ ए और बी सी, ये देखो डायग्राम में एक ओ ए है और दूसरा क्या है बी सी, यही पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, और साथ में इनके बीच का जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो दैट इज़ ओ सी, वो साथ में क्या लिख लिया, मल्टीप्लाई ओ सी। बात में समझ में आई। उसके बाद क्या है, हम सारे की सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारे पास ओ ए की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है और ओ सी की वैल्यू क्या है, तो फाइंड आउट करें। ओ ए की वैल्यू, ओ टू ए की वैल्यू कितनी वेलोसिटी है, u, बी टू सी की वैल्यू कितनी है, टोटल वेलोसिटी v, ठीक है, और ओ टू सी टाइम एक्सिस में कितना टाइम है, t, तो ओ ए की वैल्यू कितनी होगी u, बी सी की वैल्यू कितनी होगी v, और ओ सी की वैल्यू कितनी होगी t। तो ये सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो s इज इक्वल टू ओ ए की जगह रख दिया u, बी सी की जगह क्या रख दिया v, ओ सी की जगह t, और नीचे 2 एज इट इज़। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय में 2 अलग कर लिया, इनटू t। अब t को देखो हमने क्या लिखा, इन्होंने t की वैल्यू को पुट किया, t की वैल्यू कहाँ से सब्सटीट्यूट करी है,
हमने कल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर v u प्लस ए टी के इक्वल है तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हुआ। v माइनस यू किसके इक्वल हुआ? ए टी के इक्वल हुआ। और यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी? v माइनस यू बाय में a, यही आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और v माइनस यू बाय में a किसकी वैल्यू आ जाएगी? t की। तो वो t की वैल्यू को मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू डाल दी। अब ये वैल्यू डालने के बाद हमने क्या किया, 1/2a को तो रख लिया एज इट इज़, और यहाँ पे ऊपर क्या बचा? u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं बताओ? मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, एक मेरे पास टर्म है u प्लस वी, दूसरी मेरे पास टर्म है v माइनस यू। कौन सी आइडेंटिटी को आप अप्लाई कर सकते हो? क्या अप्लाई कर सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब यहाँ पर v दोनों साइड पॉजिटिव है तो v को क्या मान लूँगा मैं? a, और u को क्या मान लूँगा? b। तो बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो सेम क्या बन जाएगा? v प्लस यू वी माइनस यू, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म इक्वेशन क्लियर हुई। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई तो क्या बन गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नीचे क्या है? 2a, और इक्वल किसके चल रहा है? s के। इसके बाद क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2as से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और सोल्व करना चाहते हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मेरे पास क्या हो गई? वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू व्हाट? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो हमारे पास बेसिकली क्या है? तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो आज हमने डिराइव कराई है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट। ओके, सो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इतना स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें दिमाग में अब तो स्ट्राइक कर जाना चाहिए, कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। मतलब u की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है क्या? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट्स। मिनट्स में दे रखा है टाइम, तो उसको सबसे पहले तो क्या सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 4 मिनट दे रखे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय में 60 दैट इज इक्वल टू 240 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ये सारा जो भी गिवन डाटा था वो मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब v की वैल्यू निकालनी है और फिर क्या निकालनी है? s की वैल्यू। तो फाइंड द स्पीड, स्पीड कैसे निकलेगी? फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकल सकती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, क्योंकि u की वैल्यू भी हमें पता है, a की वैल्यू भी पता है, गिवन है।
और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू भी गिवन है 240 सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v की वैल्यू निकाल सकते हैं, u की वैल्यू 0 पुट कर दी, a की वैल्यू 0.1 इंटू टाइम की वैल्यू 240। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द, दिस इज़ द स्पीड जिससे वो चल रही है। अगर अब इसमें डिस्टेंस भी निकालना है तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। कैसे? अप्लाई कर दो चाहे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, क्योंकि हर इक्वेशन में हमें अगर सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू पता है हमें, t की भी पता है, a की भी पता है। ठीक है, तो s की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन अगर अप्लाई करते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो v की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है 24, u की पता है 0 और a की वैल्यू गिवन है 0.1, तो हम s की वैल्यू यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। s की वैल्यू मुझे आप कैलकुलेट करके अपना आंसर बताओगे। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।